अभी दिसंबर के कुछ ही दिन बीते थे, लेकिन ठंड अपने सबसे भयानक रूप में पहुंच चुकी थी। शाम ढलते ही बर्फपुर गांव में तेज बर्फीली हवाएं चलने लगतीं और सुबह होते होते गांव वालों की झोपड़ियों के छप्परों पर बर्फ की मोटी सफ़ेद परत जम जाती। ये ठंड अमीरों के लिए आराम और सुख लेकर आती थी, लेकिन गरीबों के लिए मानो आसमान टूट पड़ता था। ये कहानी बर्फपुर गांव के एक ऐसे ही गरीब परिवार की है जो इस जानलेवा ठंड में अपने परिवार को बचाने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहा था। इस परिवार में रामदीन, उसकी पत्नी ललिता और उनके 2 बच्चे अमन और गुड़िया रहते थे। ललिता गांव की एक अमीर महिला कमला देवी के घर बर्तन और झाड़ू पोंछा करती थी, जबकि रामदीन गांव के बड़े जमींदार धनराज साहू के खेतों में मजदूरी करता था। एक सुबह रामदीन ने थकी हुई आवाज में कहा, ललिता, इस ठंड में खेतों में काम करना अब सहा नहीं जाता, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। रामदीन की बात सुनकर ललिता का दिल भर आया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मेरा भी मन नहीं करता इतनी ठंड में सुबह सुबह बर्तन धोने का, लेकिन संघर्ष ही हमारी किस्मत है। मैं बच्चों को स्कूल छोड़कर काम पर चली जाऊंगी, आप भी थोड़ा खाना खाकर निकल जाना। ललिता बच्चों को स्कूल छोड़कर काम पर चली गई और रामदीन भी जमींदार के खेतों की ओर चल पड़ा। खेत में काम करते करते बर्फीली हवाओं से रामदीन के हाथ पैर जमने लगे। तभी धनराज साहू खेत देखने आ पहुंचा। रामदीन, जमींदार बोला, आज मेरे घर एक छोटा सा कार्यक्रम है। गांव के कुछ लोगों को बुलाया है, तुम भी अपने परिवार के साथ आना। रामदीन ने हैरानी से पूछा, मालिक, हर साल तो आप अपना कार्यक्रम रखते हैं, लेकिन इस बार गांव वालों को भी बुला रहे हैं? हाँ, इस बार सोचा सबके साथ मनाया जाए। शाम को रामदीन जल्दी जल्दी घर पहुंचा और ललिता को यह बात बताई। ललिता बहुत खुश हो गई। रामदीन अपने दोनों बच्चों को लेकर जमींदार के घर चल दिया। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। ठंड के कारण बच्चों के पैर जमे जा रहे थे, लेकिन कार्यक्रम को लेकर उनके मन में उत्सुकता थी। कुछ देर बाद जमींदार का बड़ा घर दिखाई दिया। अंदर कमरे में गांव के कुछ लोग बैठे थे। ठंड से कांपते बच्चे जैसे ही कमरे में पहुंचे, उन्हें अचानक गर्मी का एहसास हुआ। वे घर की सजावट देखते देखते दूसरी ओर निकल गए। गुड़िया, ये घर कितना अच्छा है। बाहर कितनी ठंड थी, लेकिन यहाँ तो जरा भी ठंड नहीं लग रही। भैया, काश हमारा घर भी ऐसा ही गर्म होता, तो रात को कितनी अच्छी नींद आती। बातें करते करते दोनों बच्चे जमींदार के बेटे के कमरे में पहुंच गए। कमरा बहुत गर्म था। गर्माहट के कारण दोनों बच्चों को नींद आ गई और वे बिस्तर पर ही सो गए। कुछ देर बाद जमींदार का बेटा आया। अपने बिस्तर पर बच्चों को सोता देखकर वह गुस्से में अपने पिता को बुलाने चला गया। धनराज साहू गुस्से से चिल्लाया, रामदीन, मैंने तुम्हें घर बुलाया और तुम्हारे बच्चे इसे अपना घर समझ बैठे। रामदीन हाथ जोड़कर बोला, मालिक, बच्चे हैं, गलती हो गई, आप बड़े हैं, माफ कर दीजिए। तुम्हारे बच्चे बहुत लालची हैं। आज से तुम मेरे यहाँ काम पर नहीं आओगे। कल से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। रामदीन रोते हुए बोला, मालिक, इतनी ठंड में मैं दूसरी जगह कहाँ काम करूंगा? मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, जमींदार ने कहा। रामदीन अपने बच्चों को लेकर घर आ गया और सारी बात ललिता को बता दी। ललिता उसकी मजबूरी समझ गई। घर में खाना नहीं था। कमला देवी ने जो थोड़ा खाना दिया था, उसी से रात गुजरी। रात को तेज हवा के साथ बर्फबारी शुरू हो गई। झोपड़ी की खिड़कियां टूटी हुई थीं। ठंडी हवा अंदर आ रही थी। घर में सिर्फ एक कंबल था, वह भी 4 लोगों के लिए छोटा। कभी बच्चे कंबल खींच लेते तो रामदीन और ललिता ठंड में कांपने लगते। आखिरकार ललिता ने कंबल बच्चों को ओढ़ा दिया और खुद रामदीन के साथ आग के पास बैठकर पूरी रात काटी। अगले दिन रामदीन जमींदार से पैसे मांगने गया, लेकिन उसे खाली हाथ लौटा दिया गया। रास्ते में गांव के बुजुर्ग हरिकाका मिले। रामदीन, इतने उदास क्यों हो? रामदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। हरिकाका ने कहा, मेरे पास ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये थोड़े पैसे रख लो। रामदीन ने धन्यवाद दिया और घर लौट आया। ललिता ने हिम्मत बंधाई। आपको
इन थोड़े पैसों से कोई छोटा काम शुरू कर लो। काफी सोच विचार के बाद रामदीन ने गांव के चौराहे पर चाय की छोटी सी दुकान खोल ली। भीषण ठंड में गरम गरम चाय लोगों को बहुत पसंद आने लगी। जल्द ही उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगी। गांव में एक आदमी भोलू था जो रामदीन की तरक्की से जलता था। उसने जमींदार के कान भर दिए। जमींदार ने पास ही सस्ती चाय की दुकान खुलवा दी। कुछ दिन तक रामदीन की दुकान खाली रही। तभी बच्चों ने कहा, पापा, जमींदार के घर में कितनी गर्मी थी। यहीं से रामदीन को नया रास्ता मिला। अगली सुबह उसने दुकान में कोयले की भट्टियां जला दीं। पूरी दुकान गर्म हो गई। ठंड में लोग वहीं बैठने लगे। जमींदार ने नकल की, लेकिन उसकी लापरवाही से उसकी दुकान बंद हो गई। धीरे धीरे रामदीन की हालत सुधर गई। ललिता ने दूसरों के घर काम करना छोड़ दिया और दुकान में उसका साथ देने लगी। उन्होंने साबित कर दिया कि जो इंसान मेहनत और हिम्मत नहीं छोड़ता, वही अंत में जीतता है।